खुशी घर तो लौट आई थी, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। माथे पर पसीना था और आंखों में अजीब सा डर, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे भूलना आसान नहीं। मां ने रसोई से बाहर आते ही उसे देखा। खुशी, क्या हुआ? तुम कई दिनों से बहुत चुप चुप हो। कहीं कोई परेशानी तो नहीं? खुशी ने नजरें चुराते हुए कहा। नहीं माँ, सब ठीक है। बस थोड़ा थक गई हूँ। मां ने उसका हाथ पकड़ा। मुझसे झूठ मत बोलो, माँ से कोई बात छुपती नहीं। खुशी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली। माँ, अगर कोई ऐसी चीज दिखे जो इंसान जैसी हो लेकिन इंसान ना हो तो क्या करना चाहिए? मां का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। कहाँ देखा तुमने? खुशी घबरा गई। मैंने कुछ नहीं देखा। भूल जाओ। इतना कहकर वो तुरंत घर से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव के बाहर हवा ठंडी थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दूर पहाड़ी के पास वही पुरानी गुफा थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता। खुशी के कदम खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ने लगे। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पास ही एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें गहरी और आवाज धीमी थी। बाबा, क्या आप इस गुफा के बारे में कुछ जानते हैं? बूढ़े ने बिना हिले कहा। जानता ही नहीं, बहुत कुछ देख चुका हूँ। खुशी की सांस अटक गई। लोग कहते हैं वहाँ कोई राक्षस रहता है। क्या ये सच है? वो सिर्फ राक्षस नहीं, गुफा का रक्षक है। सदियों से उस अंधेरे में कैद। जो भी उसकी नींद तोड़ता है वो वापस नहीं लौटता। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी, मानो कोई हंस रहा हो। वही राक्षस वहीं आ रहा था। खुशी पीछे मुड़कर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। खुशी वहां से भाग निकलना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि राक्षस उसी का इंतजार में खड़ा है। राक्षस के हाथ में हथियार, मानो कि आज खुशी को जान से मारकर ही रहेगा। वो खुशी के पीछे से आकर खुशी को मारने ही वाला था कि अचानक बिजली का झटका जैसा अनुभव हुआ। राक्षस उसे मार नहीं सका और वो वहां से भाग जाता है। खुशी समझ नहीं पाई ऐसा क्या हुआ जो मुझे मार नहीं सका। खुशी हिम्मत जुटाकर गुफा की तरफ जाती है। गुफा में राक्षस था, बड़ा भयानक और खूंखार। खुशी न चाहते हुए भी गुफा के अंदर चली जाती है। भयानक गुफा मानो उसे निगल लेगा। खुशी का सामना राक्षस से होता है। खुशी डरते हुए राक्षस से पूछती है, क्यों तुम गांव वालों को परेशान करते हो? गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों को परेशान करना छोड़ दो। राक्षस का गुस्सा बढ़ जाता है। वो खुशी पर हमला करने ही वाला था कि उसे पिछला हमला याद आ गया जब वो धक्के से गिर गया था। राक्षस अपना गुस्सा शांत करते हुए बोलता है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मुझे राक्षस बनाया गया है। मैं भी एक साधारण इंसान था। उसी गांव के पास मैं भी रहा करता था। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मजाक में मुझे गुफा में बुलाया और उसी गुफा में बंद कर दिया। मैं भूख प्यास से तड़प कर मर गया। तब मेरी आत्मा राक्षस बन गई और यहाँ से गुजरने वालों को मैं मार देता। राक्षस की आप बीती सुनकर खुशी को बहुत बुरा लगता है। खुशी कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं, बस तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर खुशी वहां से चली जाती है। गांव पर अब फिर से सुकून उतर आया था। वो रहस्यमयी शख्स जो कभी गांव वालों के दिलों में डर बनकर बस गया था, अब गुफा के अंधेरे में ही सिमट चुका था। लोग कहते थे कि उसने खुद को वहीं कैद कर लिया है। ना किसी को सताता, ना किसी को डराता। एक दिन चौपाल पर बूढ़े रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब वो शख्स गुफा में ही रहता है। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी।
खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। रातें अब सन्नाटे की नहीं, सुकून की होने लगी। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा, पर कहते हैं अमावस्या की रात जब हवा तेज चलती है तो गुफा की गहराइयों से एक हल्की सी आह जरूर सुनाई देती है, जैसे वो शख्स अब भी वहीं है, पर उसने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और इस तरह डर की कहानी खत्म हुई और खुशियों की शुरुआत।